चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2 है। कल हमने पढ़ा था कि हमारे ऑथर को एक क्या मिलता है, लेटर मिलता है जिनके द्वारा लिखा हुआ, जो कि उसने अपनी वाइफ को लिखा है। अब हम इस पार्ट 2 के अंदर उस लेटर के बारे में पढ़ेंगे। डियरेस्ट कॉनी, प्यारी कॉनी, जिम अपनी वाइफ को लिख रहा है, उसका नाम है कॉनी। I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. मैं जो आज तुम्हें लिखने जा रहा हूँ उसके बारे में मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि मैं तुम्हें एक बार बताना चाहता हूँ। We were all standing to in our trenches yesterday morning. कल सुबह हम सब अपने अपने गड्ढों के अंदर खड़े हुए थे। ट्रेंचेस होते हैं गड्ढे। जब दो देशों के बीच में या युद्ध होता है तो युद्ध के समय युद्ध लड़ने के लिए या इससे बचने के लिए खाइयां बनाई जाती है जिन्हें कहते हैं ट्रेंचेस। तो वो सैनिक कह रहा है कि मैं कहाँ खड़ा हुआ था, हम सब लोग खड़े हुए थे उन ट्रेंचेस के अंदर। क्रिसमस मॉर्निंग, और यह क्या थी, क्रिसमस की सुबह थी। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटीफुल ए मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन। और यह लगभग वैसी ही सुबह थी जैसी कि रोजाना होती है, सुंदर, भुरभुरी और ठंडी। भुरभुरी यानी हल्की धूप निकली हुई और हल्की ठंड। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और ऐसी ही ठंडी और फ्रॉस्टी थी, पालेदार थी, कोहरा था, जैसे कि प्राय क्या होती है, क्रिसमस को होती है। क्योंकि क्रिसमस कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को, और उस समय क्या होती है, ठंड होती है, इसलिए उस समय हल्की ठंड थी और कोहरा था। I should like to be able to tell you that we began it. काश मैं तुम्हें यह कह सकता कि इसकी शुरुआत हमने की। But the truth I am ashamed to say, लेकिन वास्तविकता बताते हुए मुझे शर्म आ रही है। ashamed यानी शर्मिंदा हूँ। Is that Fritz began it, कि इसकी शुरुआत किसने की, एक फ्रिज ने की। फ्रिज क्या होता है, जो जर्मन सोल्जर होते हैं, जर्मन सैनिक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, फ्रिट्स। First someone saw a white flag waving from the trenches opposite. हम में से किसी एक ने देखा कि जो हमारी अपोजिट साइड थी, हमारे सामने की तरफ से जो ट्रेंचेस थी उनके अंदर से एक व्हाइट फ्लैग, एक सफेद झंडा लहराया जा रहा था। सफेद झंडा क्या होता है, शांति का प्रतीक होता है, और युद्ध विराम के समय क्या होता है, सफेद झंडा लहराया जाता है। Then they were calling out to us from across no man's land. उसके बाद में वो हमें नो मैंस लैंड में से पुकारने लगे। नो मैंस लैंड होता है वो स्थान जहाँ पे जब दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा हो तो उस स्थान पे दोनों देशों के लोगों का आना जाना मना होता है। ना ही तो सैनिक जा सकता है, ना ही आम आदमी, तो उस स्थान को कहते हैं नो मैंस लैंड। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, तो नो मैंस लैंड में से हमें आवाज आ रही थी क्या, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। वो लोग क्या कर रहे थे, हमें क्रिसमस की बधाइयां दे रहे थे, हैप्पी क्रिसमस। When we had got over the surprise, और यह सुनकर के हमें क्या हुआ, बहुत ही अचंभा हुआ, सरप्राइज हुआ। Some of us shouted back, और हम में से एक वापस से चिल्लाया। शाउट यानी जोर से आवाज देना। Same to you Fritz, तुम्हें भी जर्मन सोल्जर, मैरी क्रिसमस। Same to you, I thought that would be that, और काश हमने यह सोचा होता। और हम लोगों ने फिर से क्या किया, सबने एक साथ उन सब लोगों को मैरी क्रिसमस कहा, हैप्पी क्रिसमस कहा। We all did, but then suddenly one of them was up there in his grey coat and waving a white flag. तभी हम में से एक अचानक से बाहर निकला, सडनली यानी अचानक से। ग्रे बोलते हैं, जो ब्रिटिश लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ग्रे। तो हम में से ही एक ग्रे बाहर निकला और उसने क्या किया, व्हाइट फ्लैग, सफेद झंडा लहराया। डोंट शूट लेट्स, लड़कों शूट मत करना, गोलियां मत चलाना। लेड यानी होता है लड़का। समवन शाउटेड, हम में से एक चिल्लाया। एंड नो वन डिड, और किसी ने भी ऐसा नहीं किया, यानी किसी ने भी गोलियां नहीं चलाई। देन देयर वाज अनदर फ्रिज अप ऑन द पार्पेट एंड अनदर कीप योर हेड्स डाउन। उसके बाद में एक एक करके क्या निकलने लगे, जो फ्रिज थे, सामने वाले जर्मन सोल्जर थे, वो अपने ट्रेंचेस से बाहर, अपनी खाइयों से बाहर निकलने लगे। तभी हम एक चिल्लाया, कीप योर हेड्स डाउन, अपने क्या रखो, हेड्स, अपने सिर नीचे रखो। आई टोल्ड द मैन, मैंने अपने लोगों से कहा, इट्स ए
ट्रिक, यह क्या हो सकती है, एक चाल भी हो सकती है, ट्रिक यानी चाल, बट इट वॉज नॉट, लेकिन ऐसा नहीं था। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग ए बॉटल अबाउ हिज हेड, इट इज क्रिसमस डे टॉमी वी हैव स्नैप्स। तो उन जर्मन सैनिकों में से एक ने अपने सिर पे क्या ले रखी थी, बोतल, और वो उसे हिला रहा था। इससे क्रिसमस डे, यह क्या है, क्रिसमस का दिन है। टॉमी, यह टॉमी क्या है, उस ऑफिसर का नाम। वी हैव स्नैप्स, हमारे पास क्या है, स्नैप्स है। स्नैप्स क्या होती है, एक जर्मन, जिसको आप शराब भी कह सकते हैं या ड्रिंक कह सकते हैं। वी हैव सॉसेज, और हमारे पास क्या है, सॉस भी है। वी मीट यू, हमें मिलना चाहिए। यस, बाय दिस टाइम देयर मोर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अक्रॉस नो मैन्स लैंड, और ऐसा कह करके उनकी तरफ से डजन्स, दर्जनों में बाहर आने लगे और नो मैन्स लैंड में चलने लगे। एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम, और उन लोगों के पास कोई भी राइफल नहीं थी, उनके पास कोई भी गन नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, उनमें से लिटिल प्राइवेट जो मॉरिस था वो सबसे पहले आया। कम ऑन बॉयज, चलो लड़कों, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और फिर उनमें से कोई भी नहीं रुका। आई वॉज द ऑफिसर, मैं वहां क्या था, ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन occurred to me I should, मैं वहां ऑफिसर था और शायद मुझे उन लोगों को रोकना चाहिए था, लेकिन एक बार भी मैंने ऐसा नहीं किया, यही वास्तविकता थी। All along their line and ours I could see men walking slowly towards one another, और एक एक करके लाइंस के अंदर हम लोग आगे बढ़ने लगे। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडिल, और ग्रे कोट्स और खाकी कोट्स मिडिल में जो नो मैन्स लैंड था वहां मिलने लगी। यहाँ ग्रे कोट्स का मतलब है जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, वो ब्रिटिश सैनिक, और खाकी कोट का मतलब है जर्मन सोल्जर, जर्मन सैनिक। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उन्हीं में से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, इन द मिडिल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, और हम इस वॉर के बीच में, इस युद्ध के बीच में क्या कर रहे थे, मेकिंग पीस, शांति ला रहे थे। Cannot imagine, dearest Connie, my feeling as I looked in the eyes of Fred's officer who approached me and hand outstretched. Henceforth, he said, gripping my hand warmly and holding it. You cannot imagine, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। Imagine यानी कल्पना। Dearest Connie, प्यारी कोनी, my feeling, मेरी फीलिंग्स के बारे में। As I looked into the eyes of Fred's officer, जब मैंने पहली बार उस फ्रिज ऑफिसर, जर्मन सोल्जर की आंखों में देखा। Who approached me, जो मेरी तरफ बढ़ा। Hand outstretched, और अपना हाथ आगे बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए। Henceforth, he said, gripping my hand warmly and holding it. उसने आगे बढ़कर के मुझसे हाथ मिलाया बहुत ही हृदय से। I'm from Dusseldorf, I play the cello in the orchestra, happy Christmas. और फिर उसने अपने बारे में बताया कि मैं क्या, कहाँ से हूँ, डसलडॉर्फ से हूँ, और मैं क्या करता था, शैलो बजाता था ऑर्केस्ट्रा के अंदर। शैलो क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है वायलिन की जैसे बजाने का। और फिर उसने मुझे क्रिसमस विश किया, हैप्पी क्रिसमस कहा। कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड, और फिर मैंने अपना नाम बताया। क्या बताया, कैप्टन जिम मैकपर्सन। एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और तुम्हें भी बहुत बहुत बधाई हो क्रिसमस की। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट, मैं क्या हूँ, डोरसेट से एक स्कूल टीचर हूँ। इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, जो कहाँ है, इंग्लैंड के वेस्ट में है, पश्चिम में है। ओ डोरसेट, ही स्माइल, उसने डोरसेट का नाम सुनकर के क्या किया, स्माइल किया, मुस्कुराया। आई नो दिस प्लेस, मैं इस स्थान को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, हमने अपना, हमारी जो रम थी
उसे क्या की उनके साथ शेयर किया, उनके साथ बांटा। उन्होंने क्या किया, उनके जो सोर्सेस थे वो हमारे साथ शेयर किए। एंड वी टॉक्ड, और उसके बाद में हमने बातें की। कॉनी, हाउ वी टॉक्ड, हम बातें कैसे कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यह प्राय देखा नहीं जाता कि जब दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा हो तो उसके सैनिक आपस में बातें कर रहे हों। He spoke almost perfect English, वह लगभग अच्छी इंग्लिश बोलता था, अच्छी अंग्रेजी बोलता था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि उसने आज तक कभी डोरसेट में कदम भी नहीं रखा है, यानी कि वह कभी डोरसेट में नहीं आया। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, यहाँ तक कि वह कभी इंग्लैंड भी नहीं आया। He had learned all he knew of England from school, वह जो भी इंग्लैंड के बारे में जानता है वह सब उसने स्कूल से सीखा है। लर्न यानी सीखना। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और जो भी इंग्लिश की पुस्तकें पढ़ी हैं, बुक्स पढ़ी हैं, वहीं से उसने इंग्लैंड के बारे में पता किया है। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, और उसका सबसे फेवरेट राइटर है वो कौन है, थॉमस हार्डी है। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, और उसकी जो पसंदीदा पुस्तक है वो कौन सी है, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। सो आउट देयर इज नो मैंस लैंड वी टॉक्ड, और इस चीजों के बारे में हम नो मैंस लैंड के अंदर बैठ करके बातें कर रहे थे। ऑफ बाताशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डोरसेट, और ऐसे ही हम आगे बातें करते गए बाताशेबा के बारे में, गैब्रियल के बारे में, ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय के बारे में, और डोरसेट के बारे में। He had a wife and one son, उसके एक बेटा है और पत्नी है। Born just 6 months ago, और उस बेटे का जन्म 6 महीने पहले ही हुआ है। As I looked about me, there were huddles of khaki ago, और जैसे मैंने आगे देखा तो वहां मुझे खाकी जो जर्मन सोल्जर्स थे उनके हडल्स दिखाई दिए, उनके समूह दिखाई दिए। All over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking and eating, और वे सारे लोग क्या कर रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे, धूम्रपान कर रहे थे, लाफिंग हंस रहे थे, टॉकिंग बातें कर रहे थे, ड्रिंकिंग पी रहे थे, ईटिंग खा रहे थे, और अपने आप में व्यस्त थे। Henceforth and I shared what was left of our wonderful Christmas cake, उसके बाद में हमने हैंसवोल्फ जो जर्मन ऑफिसर था उसने और मैंने केक के बारे में बातें की। क्रिसमस पे कौन सा केक तुम मुझे खिलाया करती थी। He thought the marzipan was the best he had ever tasted, तो उसने कहा कि जो marzipan केक होता है वो सबसे अच्छा है आज तक की उसने जो चखा है। marzipan केक होता है बादाम के फ्लेवर वाला केक। He thought the marzipan cake was the best. I agreed, और मैंने भी इस बात से एग्री किया। We agreed about everything, और लगभग सभी बातों में हम दोनों एक दूसरे की बातों से सहमत थे, एग्री थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, और वह क्या था, मेरा शत्रु था, और फिर भी इसके बावजूद हम एक दूसरे की बातों से सहमत हो रहे थे। There never was a Christmas party like it, कॉनी, और ऐसी पार्टी अब से पहले कभी नहीं हुई होगी कॉनी, और ना ही आने वाले समय में होगी। Then someone I don't know who brought out a football, फिर पता नहीं उनमें से कौन एक फुटबॉल ले आया। Great coats were dumped in piles to make goalpost, and the next thing we knew it was Tommy against Frizz out in the middle of no man's land, और जो हमारे कोट्स थे, ग्रेट कोट्स, उनको हमने गोल पोस्ट बना दिया, और उसके बाद में जो हमारा फुटबॉल मैच हुआ नो मैंस लैंड के अंदर, एक तरफ टॉमी थे यानी कि एक तरफ ब्रिटिश सोल्जर्स थे और दूसरी तरफ फ्रिज थे, जर्मन सोल्जर्स थे। Henceforth and I looked on and cheered, clapping and hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything, और उसके बाद में हैंसवॉल्फ और मैं दोनों बैठे रहे और उस मैच को देखते हुए हमने उन लोगों को चीर किया, एंड क्लैपिंग तालियां बजा रहे थे हम, और हैंड्स एंड स्टैपिंग आवर फीट, और हम सर्दी से बचने के लिए हमारे पैरों को और हाथों को हिला रहे थे, टैप कर रहे थे, टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग।
There was a moment when I noticed our breathing mingling in the air between us. और उसी क्षण मैंने देखा कि जो हमारी सांसें हैं वो भी क्या हो रही हैं, हवा के अंदर मिल रही हैं, क्योंकि ठंड के अंदर जब हम सांस लेते हैं तो बाहर जब हमारी गर्म हवा बाहर जाती है तो दिखाई देती है। He sighed too and smiled, और उसने भी यह देखा और उसने स्माइल किया। जिम मैकपर्सन, और फिर उसने कहा, जिम मैकपर्सन उस राइटर का नाम लिया। He said after a while, थोड़ी देर बाद में कहा, I think this is how we should resolve this war. शायद इसी तरीके से हम इस वॉर को, इस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। ए फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच के द्वारा। No one dies in फुटबॉल मैच, और कोई भी व्यक्ति फुटबॉल मैच में मरता भी नहीं है। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, और ना ही कोई बच्चे अनाथ होते हैं। ऑर्फन यानी अनाथ। नो वाइफ्स बिकम विडोज, और ना ही कोई पत्नियां विडो होती हैं। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैंने कहा कि मैं क्रिकेट को प्रेफर करूंगा, कि फुटबॉल के बजाय हमें क्या खेलना चाहिए, क्रिकेट खेलना चाहिए। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, और तब शायद हम टॉमीज यहाँ यूज किया गया ब्रिटिशर्स के लिए कि शायद हम क्या करें, जीत जाएं। वी लाफ एट दैट, और उसके ऊपर हम हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और उसके बाद में हम साथ साथ क्या देखने लगे, उस खेल को देखने लगे। सैड टू से कॉनी, और मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कॉनी, फ्रिज वॉन, कि फ्रिज क्या हो गए, जीत गए। 2 goals to 1, but as Hanswolf jealously said, our goals was wider than theirs, so it was not quite fair. लेकिन जैसा कि हैंसवॉल्फ ने कहा, our goals, कि हमारा जो गोल था उनके गोल से क्या था, वाइडर था, चौड़ा था। so it was not quite fair, तो यह क्या था, फेयर नहीं था। the time came, अब समय आ गया, and all too soon when the game was finished, कि अब इस खेल को समाप्त कर देना चाहिए। The snaps and the drum and the sausage had long since run out, और अब जो हमारी स्नैप्स थी, जो हमारी ड्रिंक थी, एंड ड्रम एंड सॉसेज, जो हमारे सॉस थे वो भी क्या होने लगे थे, खत्म होने लगे थे। एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर, कि अब सब खत्म हो चुका है। आई विश्ड हैंसवेल एंड टोल्ड हिम, मैंने हैंसवेल को विश किया और कहा, आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, मैं आशा करता हूँ कि तुम अपनी फैमिली से, अपने परिवार से जल्दी ही मिल सको। दैट द फाइटिंग वुड एंड, यह लड़ाई समाप्त हो जाए। एंड वी कुड ऑल गो होम, और हम कहाँ जा सके, हमारे घर जा सके। आई थिंक दैट इज वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड्स, हैंसवॉल्फ सेड, तो हैंसवॉल्फ ने कहा कि शायद यही है जो दोनों तरफ के जो सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, वो चाहते हैं। टेक केयर जिम मैकपर्सन, उसने कहा अपना ध्यान रखना जिम मैकपर्सन। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, मैं इस क्षण को कभी नहीं भूल पाऊंगा और शायद तुम भी नहीं भूल पाओगे। ही सैल्यूटेड एंड वॉक्ड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, और उसने मुझे सैल्यूट किया और उसके बाद में शायद धीरे धीरे और अनविलिंगली, बिना इच्छा के वह जाने लगा। आई फेल्ट he turned to wave just once and then became one of the 100 of grey-coated men drifted back towards their trenches. और मैंने महसूस किया कि शायद अंत में जाते समय मुड़ करके उसने एक बार फिर से हाथ हिलाया और फिर सारे जो hundreds of grey coat थे वो सारे एक हो गए। मैन ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड्स देयर ट्रेंचेस, और हम लोग भी वापस अपने अपनी खाइयों में लौट आए। दैट नाइट, उस रात को, बैक इन अवर डगआउट्स वी हर्ड देम सिंगिंग ए कैरोल, हम जब अपने अपने डगआउट्स के अंदर अपने अपनी जगह पे लौट आए तो हमने रात में सुना कि वो एक कैरोल गा रहे थे। कैरोल होता है एक ईसाई गाना, समूह के अंदर गाया जाता है। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और वे इसे बहुत अच्छी तरीके से गा रहे थे। इट वॉज स्टिल नेच साइलेंट नाइट, वह कौन सा गाना था? स्टिल नेच, शांत रात। और बॉयज गेव देम ए राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेपर्ड वॉच, और फिर हमारी तरफ से भी लड़कों ने एक बार तेज आवाज के अंदर एक साथ कुछ गाया। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर ए वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और फिर थोड़ी देर के लिए हम आपस में
कैरोल्स गाते रहे, वो गाना गुनगुनाते रहे, गाते रहे, और फिर हम सब चुप हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। हमने बहुत ही पीस वाला, शांति वाला और अच्छा समय बिताया, और यही हमारे लिए क्या होगा, एक आई विल ट्रेजर हमारा खजाना होगा, एज लॉन्ग एज आई लिव, जितने दिन तक हम क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे। डियरेस्ट कोनी, प्यारी कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल जब क्रिसमस होगा, दिस वॉर विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, हमारे लिए एक बहुत ही भयानक याद बन करके रह जाएगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। और आई नो, मैं जानता हूँ, फ्रॉम ऑल दैट हैपन, जो कुछ भी हुआ, टुडे आज के दिन, हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, कितनी समय तक वे दोनों आर्मीज, दोनों सेनाएं साथ साथ रही शांतिपूर्ण तरीके से। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, और जल्दी ही हम आपस में मिलेंगे। योर लविंग जिम, तुम्हारा प्यारा जिम। और ऐसा कह करके यह पत्र समाप्त हो जाता है।